नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़िक यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ आने वाला साल कैसा रहेगा, यानी अपने ईयरली प्रेडिक्शन में हम आज बात करेंगे कैंसेरियंस की। हम जानेंगे यह आने वाला साल उनके लिए क्या लेकर आया है, खास कैसा रहेगा उनके लिए यह वर्ष, कैसे देखेंगे वो आने वाले बदलावों को, कैसे देखेंगे अपने करियर, स्वास्थ्य या अपने परिवार के मामलों में उनका हस्तक्षेप, कैसे जानेंगे वो जो बड़े बदलाव का यह समय है। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि यह जो समय है, यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस साल हम बड़े ट्रांजिशंस देखेंगे। और बड़े ट्रांजिशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं शनि के बदलाव की। वो घर बदल कर जा रहे हैं मीन में। साथ ही हम देख रहे हैं गुरु का ट्रांजिशन, हम देख रहे हैं बड़े ग्रहों में राहु और केतु का ट्रांजिशन। ये ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी समय लेते हैं अपने बदलाव में, और इनके बदलाव का एक बड़ा मतलब होता है। तो जैसे ही ये बदलाव होंगे, आपके करियर, आपके स्वास्थ्य, आपके भाग्य में एक बड़ा असर देंगे। साथ ही जो दैनिक या मंथली या ट्राई मंथली, बाई मंथली जो बदलाव हैं, मैं बात करूँ सूर्य की, मैं बात करूँ शुक्र की, मैं बात करूँ मंगल की या बुध की, तो निश्चित रूप से वो बदलाव भी चलते रहेंगे और उसका आप मंथली वाइज भी ट्रांजिशंस देखेंगे और उसका इम्पैक्ट भी हम देखते रहते हैं। पर ओवरऑल जो ईयरली ट्रांजिशंस को हम देख रहे हैं और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हम फील करेंगे, उसे आप इस पूरे ही साल कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे आपके भाग्य में उसका असर आएगा, हम जानते हैं इन डिटेल। पर इन सारी बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। मैं बात शुरू करूँ कैंसेरियंस की, तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगी कि यह आने वाला साल क्यों है खास आपके लिए। खास इसलिए क्योंकि ये आपको प्रबुद्ध बनाएगा। यह जो पूरा साल है, बृहस्पति के वजह से, गुरु के चाल की वजह से, यू फील कि आपके अंदर एक ठहराव आया है, आपके व्यक्तित्व में एक सोचने समझने की क्षमता में ग्रोथ आया है। अगर आप किसी भी डिसीजन को लेने में हड़बड़ी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो डिसीजन बेहतरीन होता जाएगा। यह जो समय है, यह समय आने वाले दिनों में और माकूल होता जाएगा। अगर आप समझदार होते हैं तो चीज़ों को उस हिसाब से लेते हैं, उस हिसाब से उस पर थिंक करते हैं, उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। मैं दूसरी जो चीज़ देख पा रही हूँ, वो देख पा रही हूँ कि जुपिटर के ट्रांजिशन की वजह से धन की आमद बनी रहेगी। सो वित्त की स्थितियाँ अच्छी है। वित्त की स्थितियाँ लेटर फेज ऑफ द ईयर में जाकर और अच्छी हो जाएंगी। यानी मैं अगर उसको मई ऑनवर्ड्स देखती हूँ तो वो उसको और अच्छे सुधारात्मक स्वरूप में देखती हूँ। सो यू विल फील वेरी नाइस कि आपका जो वर्क है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो आपको गेनफुल स्टेटस में लेकर जा रहा है, एक गेनफुल कंडीशंस क्रिएट हो रही है। इसके साथ ही मैं अगर आपके स्वास्थ्य को देखती हूँ तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। लीवर आपको प्रॉब्लम करेगा, गैस या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स या फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई एक बड़ी समस्या के रूप में यह साल कोई इंडिकेशन नहीं देता। एंड दैट इज़ वेरी गुड साइन फॉर यू पीपल कि हाँ, आपको कोई क्रिटिकल ऐसी कोई चीज़ होती नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी चिंता आपके लिए तो नहीं है, लेकिन आपके जीवन साथी के लिए मैं आपको ताकीद करती हूँ कि आप थोड़ा उनका ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो जीवन साथी होगा या होगी, उसके स्वास्थ्य को लेकर एक चिंता बनेगी और उस पर कुछ पैसे भी खर्च होंगे। आने वाला समय एक इशारा देता है कि अगर आप उनके स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट नहीं है तो आपको उस संदर्भ में पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ ही मैं बात करूंगी आपके कार्य क्षेत्र की, तो काफ़ी सफलताओं से भरा होगा। यह साल आपको आपके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी गेन देगा। गेनफुल कंडीशंस की तरफ आप बढ़ेंगे, लेकिन वो गेनफुल कंडीशंस जो है वो भूमि संबंधी कार्यों में भी है, मकान, दुकान, वाहन संबंधी कार्यों में भी है, और साथ ही यहाँ पे ये भी होगा कि आप लोगों के लिए अगर कुछ अच्छा करते हैं तो भी उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा समय, जहाँ पर वित्त इंडिकेट करती है कि चीज़ें बेहतरीन दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगी। यह जो समय है, यहाँ पर ना सिर्फ नौकरी पेशे के लिए बल्कि बिजनेस के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय होगा। सो इफ़ यू पीपल आर वर्किंग और डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए फायदे का साइन देता है। यहाँ करियर की दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय है। इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ग्रोथ देगा ये समय। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि अप्रैल ऑनवर्ड्स करियर की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए मील का पत्थर है। इट इज गोइंग टू गिव यू
एवरी काइंड ऑफ सक्सेस। तो आपका रिकग्निशन भी हो रहा है, आपको सक्सेस भी मिल रही, आपको प्रतिष्ठा, प्यार और पैसा भी मिल रहा है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे मैं कह सकती हूँ आपके लिए यह वर्ष उत्तम रहने वाला है। जहाँ तक हम अपने जीवन के अदर पार्ट्स की बात करते हैं, लाइक लव, रोमांस, जीवन साथी या परिवार की बात करते हैं, तो यह साल उसमें भी एक माकूल स्थिति लेकर आ रहा है। सो इफ यू आर इन लव, तो आपके लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने वाला यह समय होगा। सो फरवरी तक तो नहीं, वहां तक तो सिचुएशन सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन उसके ऑनवर्ड्स जैसे हम जाएंगे, टाइम विल चेंज एंड टाइम विल गिव यू सम इंडिकेशन। लाइक अगर आप उस समय को अपने हिसाब से यूज कर ले जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी, और बदलाव के साथ आपके लिए पॉजिटिव इशारा करेंगे। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप अगर अपने लव पार्टनर के साथ शादी करते हैं तो निश्चित रूप से मार्च ऑनवर्ड्स काफी अच्छा समय बिता पाएंगे। यह जो पूरा समय है, यह समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। मैं बात करूंगी कि इस पूरे ही साल आप क्या करें ये कि सबसे पहली चीज जो है कि गुरु के बीज मंत्र करते रहें। इस पूरे साल डोनेशंस करें थर्सडेज को, और साथ ही अगर आप कर सकते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो डोनेशंस करें ओल्ड पीपल को। आपके लिए यह पूरा साल बेहतरीन बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेती हूँ मैं विदा। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियोस में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।